बुद्धि को बढ़ाना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है और बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा शार्प बना सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी डेली हैबिट्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप ज़्यादा स्मार्ट बन सकते हैं और अपने दिमाग को और ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप रोज़ पढ़ें, तो चाहे वो कोई बुक हो, चाहे आर्टिकल हो या कुछ और हो, आप रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। इससे क्या होता है कि आपका माइंड स्टिमुलेटेड रहता है और वो ज़्यादा एक्टिव बना रहता है। आप अपने ब्रेन को लगातार कुछ नए चैलेंज देते रहें, इससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नया स्किल सेट सीखें, कोई नई लैंग्वेज सीखें या कुछ नया सब्जेक्ट सीखें, तो इससे क्या होता है कि आपका माइंड लगातार शार्प बना रहता है क्योंकि उसके सामने नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं। अपने ब्रेन को और शार्प बनाने के लिए और शार्प बनाए रखने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप जिज्ञासु बने रहें। तो आप नई चीज़ों के बारे में जिज्ञासा बनाए रखें, उनमें इंटरेस्ट लेते रहें और नई चीज़ें सीखें, उनके बारे में सवाल करें, उनका आंसर ढूंढें। इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन हमेशा कुछ नई चीज़ें सीखता रहता है और वो लगातार अच्छा होता जाता है। आप जब भी कोई मेंटली चैलेंजिंग काम करते हैं तो इससे भी आपके ब्रेन को हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल, आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं, आप कोई चेस का गेम खेल रहे हैं या कोई सुडोकू खेल रहे हैं या किसी टाइप का क्रॉसवर्ड पहेली आप सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव बना रहता है और वो स्ट्रांग होता जाता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका फोकस इंप्रूव होता है, आपके मन में शांति बनती है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और इससे क्या होता है कि आपका माइंड और शार्प और फोकस्ड हो जाता है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके माइंड को ज़्यादा शार्प करता है। उसका कारण ये है कि एक्सरसाइज करते समय ब्लड फ्लो आपके ब्रेन की तरफ जाता है और आप ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं। तो आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं और कार्डियो भी कर सकते हैं और रेगुलरली ये करने से आप ज़्यादा स्मार्ट बने रहोगे। अपने ब्रेन को शार्प बनाए रखने के लिए ये भी आवश्यक है कि आप प्रॉपरली रात में सोएं। तो 7 से 9 घंटे की नींद आपके लिए आवश्यक है। आप प्रॉपरली अपने माइंड को रेस्ट दें रात में। इससे क्या होगा कि दिन में आपका माइंड काफ़ी शार्प बना रहेगा। आप अगर हेल्दी फूड खाते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिशन होते हैं जैसे विटामिन्स, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स, तो इससे भी आपका ब्रेन शार्प बना रहता है और वो एक्टिव बना रहता है। जब हम समाज में लोगों से जाके बात करते हैं, अलग अलग टाइप की कन्वर्सेशन करते हैं, तो उससे भी हमारा माइंड शार्प होता है क्योंकि हमारे माइंड को एक्सरसाइज मिलता है कुछ नया करने का, कुछ नया सोचने का। अगर आप स्ट्रेस झेल रहे हैं तो ये आपके ब्रेन को कमजोर करता है क्योंकि उस हाल में आपके कॉग्निटिव फंक्शंस ऑप्टिमाइज ढंग से परफॉर्म नहीं करते हैं। तो आवश्यक है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करें। योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस इत्यादि का इस्तेमाल करके आप अपने आप को ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हैं और इसके बाद आपका माइंड ज़्यादा शार्प होगा। कितने लोगों को आपने देखा होगा कि वो डेली डायरी मेंटेन करते हैं, तो अपने लाइफ के बारे में, अपने ओपिनियंस के बारे में कुछ ना कुछ वो लिखते हैं और ये डेली हैबिट्स भी उनके ब्रेन को शार्प करती है क्योंकि अगर आप कुछ ना कुछ लिख रहे हैं तो आप उसके बारे में सोचते हैं, अपने लाइफ के बारे में, डेली चीज़ों के बारे में आप रिफ्लेक्ट करते हैं और इससे आप ज़्यादा मेंटली एक्टिव होते जाते हैं। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं और दुनिया जहान की जानकारी आपके पास होती है तो आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन होता है चीज़ों को एनालाइज करने का, क्रिटिकली थिंकिंग करने का, और ये आपके ब्रेन को शार्प बनाए रखता है। अगर आप लगातार ऑफिस में या पढ़ाई में हार्ड वर्क करते जाते हैं बिना किसी ब्रेक के, तो ये आपके फोकस को, प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करता है। तो आवश्यक है कि आप बीच में ब्रेक लेते रहें, 10 मिनट की, 15 मिनट की आप ब्रेक लें। तो उससे क्या होगा कि आपका फोकस अच्छा बना रहेगा और आप ज़्यादा एक्टिवली अच्छी तरह से काम कर पाओगे। आपने कितनी बार देखा होगा कुछ लोग डिबेट्स या डिस्कशंस में भाग लेना पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा होता है क्योंकि अगर आप किसी टॉपिक पे डिबेट्स करते हैं, किसी टॉपिक पे डीपली जाके कोई डिस्कशन करते हैं, तो ये आपके ब्रेन को शार्प करता है क्योंकि उस हाल में आप चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करते हो, उनके बारे में डीपली सोचते हो, तो ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, नए नए जगह जाते हैं, नए कल्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो साल में आपका माइंड स्टिमुलेट होता है और ये आपके माइंड पावर को और स्ट्रॉन्ग करता है। आपका माइंड ऑप्टिमाइज ढंग से परफॉर्मेंस करे दिन में, इसके लिए आवश्यक है कि आप प्रॉपर ढंग से पानी का इस्तेमाल करते रहें। तो 2 या 3 लीटर आप दिन में पानी पिए, आपके बॉडी में हाइड्रेशन प्रॉपर बना रहेगा। उस हाल में आपका ब्रेन भी शार्प बना रहेगा। आखिर में यह भी इम्पोर्टेंट है कि आप काम करते समय या पढ़ाई करते समय डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करें क्योंकि अगर आप अपने काम को करते समय बीच में बार बार डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तो ये आपके फोकस को भी
और आपकी प्रोडक्टिविटी को भी कम करता है। और साइंस के मुताबिक इंसान मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता है क्योंकि उसका फोकस एक टाइम में एक ही चीज़ पे होता है। तो आप बार बार अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे तो उससे आपका टेंशन भंग होगा और आप काम ठीक से ऑप्टिमाइज ढंग से नहीं कर पाओगे। तो आवश्यक है कि अगर आप फोकस ढंग से काम करना चाहते हैं तो किसी टाइप के डिस्ट्रैक्शन को दूर रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।